हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी साथी। तो बीएसटीसी का जो अपने काम था साथियों वो अपने कंप्लीट हो चुका है। और 2024 में जितने भी साथी बीएसटीसी का पेपर दिया साथियों, सभी का पेपर अच्छा रहा होगा साथियों। देखिए साथियों, अपने हिंदी के अंदर जो बात करेंगे साथियों, देखिए जीके का वगैरह सबका मिला लिया होगा साथियों, आपने हिंदी का भी मिला लिया होगा। लेकिन क्या है कि मैं आपको इतना लेट इसलिए करवा रहा हूँ साथियों कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ साथियों। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मेरे को टाइम नहीं मिला साथियों। तो इसलिए मैं आपको कल, यानी कि परसों आपका पेपर था तो कल भी मैंने आपको नहीं करवाया साथियों। आज करवाने का मतलब यही है साथियों कि जो हमने चीज़ पढ़ी है क्या वो पेपर में आई है या नहीं आई है। जितनी भी मेरी बहनें क्लास देखती है वो कमेंट कर रही थी कि भैया एक बार आप भी तो एक छोटा मोटा सा वीडियो बना दो ताकि हमें पता चले कि आपके पढ़ाए हुए में से कहाँ से आए और कहाँ से नहीं आए। तो बस यही बताने के लिए मैं आपके सामने आया था साथियों कि देखिए साथियों, बादल का पर्यायवाची हमने खुद ने पढ़ा था साथियों। और इसमें आपको पूछ रहा है कि नहीं है, क्या पूछ रहा है साथियों आपके नहीं है, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके सी हो जाएगा। द का अर्थ देने वाला दो हो जाएंगे, मेघ सभी को पता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लगा दिया मैंने ना। तो मिला लेना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है साथियों। ये कह रहा है साथियों कि परस्पर पर्यायवाची किसके नहीं है। देखो हमने बात की थी साथियों, आपके किरण होता है, रश्मि होता है, रश्मि होता है, अंशु होता है, ये तो बिल्कुल सारे के सारे होते हैं साथियों। कूल होता है, तट होता है, किनारा होता है। मैंने कहा कि छोटा तो क्या होता है वंश होता है, और बड़ा क्या होता है किनारा होता है। तो ये सारे के सारे भी सही है। अपने को पूछ रहा है कि किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना, ध्यान रख लेना। मुझे पता है कि सबके क्वेश्चन आपने मिला लिए होंगे, लेकिन मैं केवल आपको बताने वाला हूँ कि अपने पढ़ाए हुए में से कितने आते हैं कितने नहीं आते। जबकि अपनी जो क्लास होती है वो लास्ट 25 मिनट से 35 मिनट के बीच में होती है, जिससे भी आपको मैंने सारे के सारे जो 30 क्वेश्चन थे वो इसी में से कवर करवा दिए। फिर तो आप अब जानो और आपका काम जाने। देखो ये कह रहा साथियों कि कौन सा परस्पर पर्यायवाची उल्लम शब्द नहीं है साथियों। देखो केवट होता है, नाविक होता है, मल्लाह होता है, वायस, कोकिल और कुंतल। देखिए साथियों यहाँ पर आपके ये जो वाइस है शब्द है साथियों, इसमें थोड़ा एक मिनट है ना, ये जो आपके वाइस शब्द है, बिल्कुल वाइस होता है, कोकिल होता है। देखो ये गलत हो जाएगा, केवट होता है, मालिक होता है, मल्लाह होता है, लेकिन कुंतल, कुंतल आपके क्या हो जाएगा, कुंडल, कुंडल तो आभूषण होता है, कुंतल केस होता है। तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर आपके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से तीव्र जो साथियों है इसका विलोम शब्द बताना है कि जो तीव्र शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों। मध्य, त्यागी, सॉरी व्यागी, मंद और तीक्ष्ण। तीक्ष्ण, मंद, व्यागी और मध्य, इनका आपको बताना है कि इसका जो विलोम शब्द है साथियों ये क्या हो जाएगा। तो जल्दी से देखो जल्दी जल्दी बताना है अपने को, आपने खुद ने भी मिला लिया साथियों। आप सभी को पता है साथियों कि तीव्र, तीव्र चलो या मंद चलो, तीव्र चलो या मंद चलो, तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों इसका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एक नंबर आपको, बिल्कुल हर चीज़ में आपको कंटेस्ट करवाऊंगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कोई अगर टाइप मिस्टेक हो जाती है तो बात अलग है। बाकी साथियों मैं आपको एक्यूरेट बताऊंगा साथियों। ये देखो विलोम शब्द की क्लास हमने ज़्यादा ली थी साथियों, बिल्कुल देखो लास्ट चीज़ में, लास्ट जो अपने क्लास थी साथियों, हमको लगभग मैंने 20 मिनट की क्लास करवाई थी, जिसके अंदर आपके संधि और विलोम शब्द ये ज़्यादा करवाए थे, क्योंकि विलोम शब्द आपके ज़्यादा पूछता है साथियों। ये कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से परस्पर विलोम शब्द नहीं पूछ रहा है। क्या कह रहा है साथियों कि परस्पर विलोम शब्द नहीं है। श्लाघा, प्रशंसा, विधि, निषेध, शुष्क, आर्द्र, सुलभ, दुर्लभ, यानी कि आपको बताना है कि नहीं बताना है। क्या पूछ रहा है साथियों आपको नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके। देखो श्लाघा, प्रशंसा इसका नहीं होता, प्रशंसा निंदा होता है। क्या होता है साथियों आपके श्लाघनीय। ठीक है साथियों, तो विधि का आपके निषेध हो जाएगा, शुष्क आर्द्र हो जाएगा, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। लेकिन क्या नहीं होगा साथियों आपके प्रशंसा का क्या हो जाएगा साथियों आपकी निंदा हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ये कह रहा है लाडलो, ये कह रहा है कि अब्ज और अब्द। अब ये इतना सरल क्वेश्चन है साथियों, अगर ये भी नहीं आया साथियों, देखो अभी हमने पढ़ा था कि द का अर्थ देने वाला, पानी कौन देता है साथियों, ना समुद्र देता, ना आग देती, ना बादल देता, सॉरी आपके तुलन देता है साथियों, देता कौन है साथियों आपके बादल देता है। आगे वाला आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आपको ऑटोमेटिक पता चल गया कि देने का अर्थ किसमें आता है साथियों आपके बादल देता है। तो पिछेतर का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब का मतलब होता है साथियों हमके जय, जय का मतलब जन्म लेने वाला। पानी में जन्म कौन लेगा, कमल लेगा, न संख्या लेगी, न पानी लेगा, न सूर्य वर्ष, ये नहीं लेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं साथियों।
पेपर ऐसा था ना कि आप 400 प्लस भी आराम से लेके आ सकते हो अगर आपने अच्छी ढंग से, अगर 2 माह भी अगर अच्छी तैयारी की है। और मैं दावा कर सकता हूँ कि जितनी भी मेरी ये क्लास बहनें देखती है उन सबके हिंदी का जो मैटर है वो बिल्कुल 1 नंबर गया होगा। मेरा ऐसा मानना है कि 30 में से 28 क्वेश्चन तो उनके राजी राजी कर ही दिए होंगे। और एक सुनील भैया है उसके तो वो बोल रहा है कि 22 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ये समथिंग बता रहा था साथियों वो, तो आराम से हो जाएंगे। ये कह रहा है कि भवन और भुवन, भवन का मतलब आप सभी को पता है कि घर है, तो चारों के ऑप्शन क्या दे देगा, इसने घर देगा। लेकिन भुवन का मतलब होता है आपके संसार होता है। क्या होता है साथियों, आपके संसार होता है। ये शब्द युग मालूम मैंने आपको करवा रखा है। क्या करवा रखा है साथियों, आपके करवा रखा है। तो छिंतर का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके, वो क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। अब बात करें साथियों आपके कि यानी कि अर्थ के आधार पर हमने वाक्य 2 प्रकार से पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे साथियों आपके, एक तो होता प्रयोग या रचना के आधार पर, एक होता अर्थ के आधार पर। ये क्वेश्चन आपके वहाँ से आया साथियों। ये कह रहा है कि जो संयुक्त वाक्य होता है साथियों, एक होता है आपके मिश्र वाक्य, एक होता है आपके सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक तो उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य होता है साथियों 2 स्वतंत्र वाक्य किसी संयोजक से जुड़े होते हैं, वो आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और एक आश्रित वाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो, जो संज्ञा आश्रित होता है, एक विशेषण आश्रित होता है, एक आपका क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है साथियों कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है। वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। कौन सो गया साथियों, वह। तो एक ही उद्देश्य है और एक ही क्रिया, तो सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी, देखो अलग अलग चीज़ है। क्या है साथियों आपके, अलग अलग चीज़ कौन सी साथियों, ये और। क्या है साथियों आपके, और। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके, स्वतंत्र का बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं दिल्ली गया ये वाक्य पूरा है, मेरी पत्नी आगरा गई, यानी कि अगर और नहीं भी होता यहाँ तो भी वाक्य क्या हो रहा साथियों आपके, पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ये जो और है साथियों, ये क्या है साथियों आपका, ये जो और शब्द है साथियों, ये आपका संयुक्त शब्द है। और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, मानो, ताकि, ये सारे के सारे क्या होते हैं साथियों आपके, यही होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। देखो उत्तर मिलाना। ठीक है साथियों, देखो आगे कह रहा है कि वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। क्या कह रहा है साथियों कि यदि वर्षा होती, यहाँ आप अपने हिसाब से यदि भी जोड़ लेते तब भी आपका उत्तर आसान हो जाता। नहीं जोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। यदि बरसात होती तो अनाज पैदा होता, यदि बरसात होती तो, यानी कि साथियों बात तो भूतकाल की जा रही है। भूतकाल में भी किसकी जा रही है साथियों, आपके संकेत, यानी कि यदि तो। क्या कह रहा है साथियों, यदि तो। ये चीज़ें मैंने आपको काल में भी पढ़ाई थी साथियों, और जब मैंने आपको वाक्य पढ़ाए थे साथियों अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ के आधार विधेयर्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, और साथियों इच्छार्थक, आज्ञार्थक, प्रेरणार्थक, पूर्वगामी, ये सारे के सारे जितने भी वाक्य पढ़ाए थे साथियों, ये इसके अंदर संकेतार्थक, संभावनार्थक उसने पढ़ाए थे। यानी कि संकेत हो रहा है कि यदि क्या होता है साथियों हमके, और ये का ही उदाहरण लिखाया था साथियों कि ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अगर काल भी देखोगे ना तब भी मैंने पढ़ाया था कि भूतकाल में मैंने आपको ये का ही उदाहरण लिखाया था कि यदि बरसात होती तो अनाज पैदा होता, यदि पैसा होता तो मकान होता, यदि नौकरी होती तो शादी होती। ये सारे के सारे मैं उदाहरण भी आपको लिखाए थे साथियों। अब देख लेते साथियों आपके आगे, ए राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा साथियों आपका, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका ना। आगे बात करते हैं, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का बताना है। क्या बता रहा है साथियों, एकत्र बिल्कुल से होता है, नीरस से होता है साथियों, नहीं। मंत्रिमंडल क्या होता है साथियों आपके, छोटा होता है। क्या होता है साथियों आपके, मंत्रिमंडल ऐसे होता है। योगीराज आपका बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, अगला देखिए, निम्नलिखित में से साथियों आपके अशुद्ध शब्द बताना है। देखिए साथियों आपके सुसरसा ऐसे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सुसरसा ऐसे लिखा जाता है साथियों। सामर्थ्य बिल्कुल आपका राइट लिखा है साथियों आपके। अंतर्ध्यान होता है साथियों, क्या होता है साथियों आपके, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्ध्यान होता है साथियों। तो ये क्वेश्चन आपका बोनस का हो जाएगा साथियों। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साथियों आपके शब्द क्या होता है, अंतर्ध्यान होता है। और रचयिता बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि अशुद्ध शब्द कौन कौन सा है, तो अशुद्ध शब्द हो गए इसके अंदर आपके, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। क्या होता है साथियों आपके, अंतर्धान होता है। ठीक है, ये होता है अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं होता है। आगे बात करते हैं साथियों, आगे बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा वाक्य साथियों, आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हो गई। राम का नहीं, राम के। क्या बात करेगा साथियों हमके, राम का नहीं, राम का नहीं साथियों हमके, राम के। किसके साथियों हमके, राम के दर्शन पाकर। ठीक है, भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे झुक गई। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन
लज्जा से नीचे झुक गई। क्या कह रहा है साथियों आपके, कौन सा शुद्ध वाक्य है, ठीक है साथियों। इस उसकी गर्दन देखो, भांडा फूटने पर, भांडा थोड़ी होता साथियों, घड़ा, घड़ा भी से होता साथियों, घड़ा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से झुक गई, ठीक है साथियों। तो ये भी क्या हो जाएगा साथियों, भांडा नहीं होता, घड़ा, ठीक है साथियों। भांडा भी इसका मतलब वही होता है, लेकिन अपन देसी भाषा में भांडा बोल देते हैं, लेकिन साथियों आपके घड़ा होता है। घड़ा फूटने पर उसके, घड़ा फूटने पर या चिट्ठा खोलने पर उसकी चीजा लज्जा जो होती साथियों आपके कम हो गई। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों का, अरे भाई रोग कौन से सर्वोत्कृष्ट का चिकित्सा का इलाज होता है, ये तो साथियों आपकी चिकित्सा यहाँ आ गया, चिकित्सालय यहाँ आ गया साथियों। फिर भाषा के मानवीकरण के लिए, भाषा के मानवीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। बिल्कुल साथियों आपका जो 81 जो क्वेश्चन है साथियों आपका, बिल्कुल इसका जो डी आंसर है साथियों आपका, बिल्कुल करेक्ट डी आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है भैया। तो मैं एक बार वापस करवा देता हूँ आपको कि जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए साथियों। बिल्कुल साथियों आपके ये कह रहा है साथियों आपके निरोग, बिल्कुल साथियों आपका जो निरोग शब्द है साथियों आपका बिल्कुल 100% आपके शुद्ध है साथियों। उज्ज्वल आप सभी को पता है कि डबल जे और आपका वल ऐसे आता है। ये कह रहा है साथियों आपके क्या है साथियों आपके, एक मिनट, मृदंग है ना, ये मृदंग है, यहाँ पर आपके मृदंग ऐसे आता है, मृदंग ऐसे आता है, ठीक है भैया। ये मैंने आपको शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के अंदर आपको बढ़ाए थे साथियों। ये होता है साथियों आपके अत्युक्ति होता है। क्या होता है साथियों आपके, अत्युक्ति ऐसे होता है, निरोग बिल्कुल से, मृदंग ऐसे आता है, उज्ज्वल ऐसे आता है, अत्युक्ति ऐसे आता है। ये कह रहा है कि छुचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहावत का क्या अर्थ होता है। ये तो किसी को नहीं आता साथियों, तो सबको ही आता है साथियों कि छुचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, जल्दी से बता दी साथियों। यानी कि साथियों अयोग्य व्यक्ति का, क्या बोल रहे हैं, अयोग्य व्यक्ति को कीमती या अच्छी वस्तु मिलना, ठीक है साथियों। अपनी ऐसे से के ये क्या सभी बताना, ये तो गलत है साथियों। कि रुक देकर बर्ताव बदलना, ठीक है, विचारों के अनुसार फल मिलना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के, बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त शब्द होगा, ठीक है साथियों। अरे अपन ने कहता है कि आंख से अंधा, गांठ से पूरा, वही बात है साथियों। क्या हो जाएगा साथियों, यानी कि आंख से तो अंधा है, लेकिन फिर भी क्या है साथियों, इसके अंदर क्या है, अरे गुण है, क्या है, गुण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, निम्नलिखित में से, अब ये तो साथियों आपका बिल्कुल नॉर्मल सा साथियों आपके एक मात्रा आती, अगर एक मात्रा आ भी रही है, लेकिन इससे पहले क्या आ रहा साथियों, अधूरा शब्द आ रहा, तो क्या हो जाएगा साथियों आपकी यन संधि हो जाएगा साथियों। देखो ये तो न है, वह का क्या बनता साथियों आपकी ऊ बनता है, क्या बनता साथियों, ऊ बनता। या तो अन्नू छोटा बनेगा या अन्नू बड़ा होगा, लेकिन साथियों मैंने आपको लिखा था कि प्री और अन्नू हमेशा कैसे होते साथियों आपके, छोटे होते हैं। तो छोटा तो क्या बड़ा तो होगा ही नहीं साथियों, तो छोटा होगा साथियों। अब आप सभी को पता है कि अनु धन में ऐसन, क्या हो जाएगा साथियों आपके, ऐसन ऐसना ऐसी, सारे के सारे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके 185 साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडू आपका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अभी तक तो अपना एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना कि जो अपना बाहर हो, सारे के सारे इसी में से हो गए साथियों, ठीक है। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे देखो लोकेशन, अब एक भी चीज नहीं देखनी साथियों, दो ही मात्रा साथियों इसके अंदर, एक तो आपकी लोकी है, एक इसके अंदर आपकी कोकी है। अरे एक मात्रा वाला तो किस में जाता है साथियों आपके, अरे एक मात्रा वाला तो किस में जाता है साथियों आपके, गुण में चला जाता है। और दो मात्रा वाला आपके वर्दी में चला जाता है, और अधूरे शब्द किस में चले जाते हैं साथियों, व्यंजन में चले जाते हैं, सॉरी अधूरे शब्द आपके यन में चले जाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके, लोकधन में उपयोगी हो जाएगा, ठीक है। पूरा लिख देता हूँ मैं आपके, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, लोकधन में उपयोगी, ठीक है साथियों। प्लस से पहले क्या हो साथियों, ए या हो, प्लस के बाद में आपके लघु या दीर्घ हो, तो क्या हो जाता है साथियों आपके ओ हो जाता है, क्या हो जाता है साथियों आपके ओ हो जाता है, ये बात है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, एक और संधि से पूछा हुआ साथियों, ये कह रहा है कि साथियों आपके सही संधि विच्छेद का अर्थ बताइए साथियों। देखिए साथियों आपके देखो पहले का पांचा बन रहा है, क्या बन रहा है साथियों कि पहले का पांचा बन रहा है, यानी कि सट धन में अनन होगा तब सडन होगा ना, ये तो सड कर दिया, तो ये तो क्या हो गया साथियों आपके गलत हो गया, क्या हो गया साथियों आपके गलत हो गया। सही कैसे होगा ये मैं आपको इधर बता देता हूँ, ठीक है साथियों। ये ऐसे आना चाहिए था साथियों आपके, सट धन में अनन होना चाहिए, ठीक है साथियों। दिक धन में विजय, का क्या होगा, गया होगा साथियों, ये बिल्कुल आपका शुद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साथियों आपके, क्योंकि कै ख गए पहले का तीसरा बन रहा, पहले का तीसरा बन रहा, तो क्या हो जाएगा साथियों, दिक धन में विजय, तो दिक विजय हो जाएगा, ठीक है साथियों। वाक धन में ईश, तो क्या होना चाहिए साथियों, आप यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इसको, वाक धन में ईश होना चाहिए,
तब जाके क्या होता, वागीश होता। सट धन में मास, सट ठे डे डे न, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके सट धन में मास होगा, तब जाके सण मास होगा। तो राइट आंसर तो इसका बी होगा, लेकिन कैसे होगा ये भी मैंने बता दिया साथियों। और एक भी इनमें से कोई उदाहरण आपके बाहर हो तो आप अपने नोट्स से चेक कर लेना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। ये कह रहा है कि साथियों कि पंच रत्न। अब साथियों बताइए कि जिसके अंदर संख्या हो, जिसके अंदर संख्या हो उसके अंदर तो संख्या हो। अब देखो नहीं भी आ रहा हो, नहीं भी आ रहा हो तो उत्तर कैसे निकालेंगे साथियों। अरे बहुवीर्य समास तो होगा ही नहीं, होगा कब होगा, तब मतलब कि बिल्कुल चीज़ें आपके बिल्कुल आपको मतलब क्या है साथियों, आपके विकल्प में क्या हो साथियों आपके अलग दे रखा हो। क्या दे रखा हो साथियों आपके विकल्प में द्विगु समास दे नहीं रखा हो, फिर क्या करेंगे पंचरत्न, फिर जाके वो पूरी करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर पहले आपको संख्या दे रखी साथियों, तत्पुरुष पुनः में संख्या नहीं आती, द्वंद्व में संख्या नहीं आती, लेकिन आती है कब आती, उन उपसर्ग वाले अवयव में चले जाते हैं और उपसर्ग वाले आपके इतरेतर समास में चले जाते हैं, और बाकी आप सभी को पता है 5 रत्नों का समाहार हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा, यानी कि सी इसका मानो तो भी ठीक है, लेकिन आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्रम में इधर उधर हो सकता है। देखिए साथियों ये कह रहा है कि बहुवीर्य समास का उदाहरण है। देखिए साथियों आपके त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं का ये तो क्या हो जाएगा साथियों आपके द्विगु समास हो जाएगा। त्रिनेत्र त्रिगु ये तो सारे क्रोधाग्नि यानी क्रोध रूपी अग्नि, अग्नि की विशेषता बता रहा, तो ये आपका क्रमधारय समास हो जाएगा। शीतोष्ण यानी कि शीत है जो उष्ण, शीत है जो उष्ण, क्रमधारय बहु। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से बहुवीर्य समास का उदाहरण है, बहुवीर्य समास का उदाहरण है। ठीक है, एक बार अब मैं आपको देख लेता हूँ साथियों, क्योंकि इसमें आपके क्रमधारय क्रोधाग्नि तो क्या हो जाएगा साथियों क्रोधाग्नि, तो क्रोध रूपी अग्नि, शीतोष्ण शीत या उष्ण, शीत या उष्ण, तो ये आपके द्वंद्व समास हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं साथियों आपके द्विगु समास हमने किया है। ठीक है साथियों, ऑप्शन में अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपके त्रिनेत्र यानी कि 3 नेत्र है जिसके, अर्थात किसके लिए चला जाएगा साथियों आपके रूढ़ होकर। मैंने क्या कहा था साथियों आपके कि रूढ़ होकर किस में चला जाएगा साथियों आपके बहुवीर्य समास में चला जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा। अर्थात त्रिनेत्र के लिए किसके आए आप साथियों के पौराणिक पात्रों के नाम आते हैं ना, ये पौराणिक पात्र आपके महादेव जी के लिए आया साथियों। अब इसमें बात करते हैं साथियों, ये कह रहा है कि स्व उपसर्ग युक्त शब्द है। क्या कह रहा है साथियों आपके कि स्व उपसर्ग युक्त शब्द कौन कौन से हैं इसके अंदर। देखो साथियों आपके सुधन में आगत, पहला ऑप्शन क्या है साथियों आपके सुधन में आगत हो जाएगा। स्वधन में इच्छा क्या हो जाएगा साथियों आपके स्वधन में इच्छा, क्या हो जाएगा साथियों आपके स्वधन में इच्छा, पहला तो सु हो गया साथियों आपके। सुधन में अपने या स्वधन में अपना क्या हो जाएगा साथियों स्वधन में कर्म। ये कह रहा है 190, ये पूछ तो सही रहा ना कि निम्न में से स्व उपसर्ग युक्त शब्द है, ये पूछ रहा है कि स्व उपसर्ग शब्द है। तो साथियों इसके अंदर जो हो जाएगा साथियों आपके क्या हो जाएगा साथियों आपके स्वधन में इच्छा, सुधन में अपना, स्वधन में कर्म, स्वधन में कर्म। देखिए साथियों यहाँ पर आपके दोगे ये भी आपके स्वधन में कर्म हो जाएगा, और बी भी हो रहा है। क्यों हो रहा है साथियों आपके स्वधन में इच्छा, क्योंकि प्लस से पहले ए या हो, बाद में आपके लघु ई, तो क्या हो जाता है साथियों आपके एक का निर्माण हो जाता है। तो साथियों ये आपका बोनस का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको दोनों चीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपके सुधन में अपन कर देंगे तो भी हो जाएगा, सुधन में आगत हो जाएगा, लेकिन आपके स्वेच्छा और स्वक्रम, ठीक है, इसका सुक्रम तो नहीं होगा ना, इसलिए ये तो अच्छा ये होता तब मान लेते, लेकिन आपके पहले इसमें आपके स्वक्रम दे रखा है। ठीक है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से अन उपसर्ग, ये कह रहा है कि अन उपसर्ग, क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से अन उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है। 191 के अंदर पूछ रहा है कि अन उपसर्ग से सही नहीं है। अन धन में अन्य, ठीक है साथियों, अन धन में अप्त, अन धन में क्या कह रहा है साथियों आपके इच्छुक, ठीक है, अन धन में इच्छुक, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों आपके अनुधन में दान, तो क्या है साथियों आपके अनुधन में दान, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए साथियों, निम्नलिखित में से फारसी उपसर्ग से कौन से हैं। देखिए साथियों मैं आपको सारे के सारे उपसर्ग बता देता हूँ। देखो प्र प्रतिपति, देखो घेर ना सरहम फी ला दर कम, तो सारा क्या हो जाएगा साथियों दूर, क्या हो जाएगा साथियों दूरधन में आचार्य। ठीक है साथियों, दूर दूसरे नीर निस, ये सारे के सारे ये संस्कृत शब्द है। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके ये हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखिए साथियों, बिछोना, बिछ धन में ओना, क्या है साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों बिछोना, बिछोना, तो क्या साथियों आपके बिछाना जो आपके धातु है साथियों, इसके अंदर आपके ओना प्रत्यय लगा साथियों, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके बिछोना हो जाएगा।
आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। पहले बात तो साथियों के तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय के अंदर क्या आती है साथियों? तद्धित प्रत्यय के अंदर आपके क्रिया नहीं आती। क्या नहीं आती साथियों? आपके क्रिया नहीं आती। ये कह रहा है कि शौकीन, शोक धन में ईन। क्या कह रहा है साथियों आपके कि शोक धन में ईन। जल्दी से डी, डी इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका डी के साथियों, शौकीन है ना, भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो क्या आ जाए साथियों? बूढ़ा। बूढ़ा क्या साथियों? आपके भाव है साथियों। बूढ़ा, गरीबी, अमीरी, प्रेम, प्यार, स्नेह, वात्सल्य, करुणा, भाव, स्नेह, ये सारे के सारे मैंने लिखा है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपके शोक, शोक धन में ईन। क्या हो जाएगा साथियों? आपके शोक धन में ईन हो जाएगा। लोहा धन में आर आपके कृतवाच्य हो जाएगा। लकड़ा धन में आर, ये भी आपका कृतवाच्य हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध साथियों? हमके राग का द्वेष, प्रस्थान यानी आगमन हो जाएगा, करुण, निष्ठुर, निष्काम, सकाम। यानी कि आपको 195 का जो राइट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा साथियों? हमके अरे राग हो गया, राग विराग, राग विराग। ठीक है, ये अपने किया हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अमीय शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि सुधा, सोम, अमीय, पिए। ठीक है, ये सारे हो जाते हैं। विष नहीं होगा, इसका विष, इसका क्या मतलब विलोम शब्द होता है। मधुप नहीं होता, अम्रियता हो जाएगा, तो सुधा इसका पर्यायवाची हो जाएगा। सुधा, अमी, अमी, पीयूष, ये सारे के सारे हमने पढ़े थे साथियों। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा साथियों? के सुधा हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, देखिए अब ये चीज़ बताइए साथियों, जिस दिन नहीं लिखाई साथियों की दाव कहाँ खेलेंगे साथियों? आपके जंगल में खेलेंगे। क्या खेलेंगे साथियों? जंगल में खेलेंगे। बड़ा क्या होता है साथियों? आपके बड़ा क्या होता है साथियों? आपके समुद्र होता है, समुद्र होता है। अरे जट्टर मन्नत क्या होता है? पेट होता है। क्या होता है साथियों? पेट होता है। यानी कि साथियों आपके पेट में लगने वाली आग जठराग्नि कहलाती, बड़वाग्नि। जो समुद्र क्या होता है? बड़ा होता है। ये अपने को पूछ रहा है कि समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है साथियों की? बड़वानल कहलाती है। दावानल क्या कहलाती है साथियों? आपके जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। ये रहा जठरानल। तीनों के तीनों सारे के सारे ऑप्शन। ये तो आपका हूबहू क्वेश्चन आया था साथियों, ऐसे के ऐसे मैंने आपको बताया अभी। ये कह रहा है कि आंखों से परे। देखिए साथियों कि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है साथियों आंखों के सामने, और परोक्ष होता है साथियों आपकी आंखों के परे। यानी कि तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका बी इसका हो जाएगा। जन्मान यानी कि जन्म से अंधा, जन्म से अंधा यानी कि अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ये चीज अलग हो जाएगी। ठीक है साथियों, दूरदर्शी को छोड़ दीजिए। ये कह रहा है कि संप्रदान तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो जल्दी से बता दीजिए साथियों, तुलसी के द्वारा कृत या रचित सामग्री। देखिए साथियों, यहाँ पर एक मिस्टेक होगी साथियों। यहाँ पर आपकी हवन सामग्री था शायद, है ना? यहाँ पर शायद आपके पूरा था हवन सामग्री। क्या था साथियों? आपके हवन सामग्री क्या था लाडलो? हवन सामग्री। किस जिस शब्द के अंत में घर, शाला, आवास, आलय, सामग्री ये शब्द आ जाए वो सारे के सारे किस में जाएंगे? तत्पुरुष समास में चले जाएंगे। ये भी आपका हूबहू का हूब क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि शक्ति का उपासक क्या कहलाता है? एक मिनट, है ना? ये कह रहा है कि शक्ति का जो उपासक है क्या कहलाता है साथियों? आपके शक्ति का उपासक क्या कहलाता है साथियों? आपके देखो, वैष्णव, विष्णु का उपासक, भक्त, शिव का उपासक शिव का रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपके शक्त हो जाएगा। शक्ति का उपासक क्या हो जाएगा? शक्त हो जाएगा साथियों। और अब आप कमेंट करके बताना साथियों कि हमने जो इतना पढ़ा लिखाया हर चीज़ की साथियों, मैंने कहा था ना, ये आप अगर मेरे ऊपर विश्वास रखोगे तो मैं आपका 30 में से 30 एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा। संधि से आपके 2-4 क्वेश्चन पूछे, 2 या 3 क्वेश्चन आए, सारे के सारे सही है। विलोम शब्द के आपके 3 पूछे, वो के वो सही साथियों। वाक्यांश के लिए साथियों आपके एक शब्द, वाक्यांश के लिए शायद आपको नहीं पूछा था साथियों, है ना? है ना? और प्रत्यक्ष वाप्रो वाला है पूछ लिया ना, एक शब्द भी जस्ट किया है हमने साथियों। तो आप कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर क्या रहा साथियों। और इसके लिए सभी साथियों का दिल से धन्यवाद साथियों कि आपने, उम्मीद करूँगा कि सभी साथी BSTC पास करके साथियों आपके जो रेट प्री है साथियों उसके लिए आप जल्दी से आओ साथियों, ताकि फिर मैं आपको उसी कड़ी में वापस पढ़ाऊँ और आपको विश्वास दिलाऊँ कि जो आप पढ़ोगे वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। मैं खुद भी इस चीज़ के लिए बहुत ही खुशी का जो अनुभव है साथियों महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हमने जो पढ़ा है साथियों वो सारे के सारे अगर पेपर में छप जाए तब तो काम का मज़ा आ जाए। और मैं आपको कुछ पढ़ाऊँ और पेपर वाला कुछ पूछे फिर मज़ा नहीं आए। तो इसी के लिए मैं आपको पहले भी दावा करता था और अब भी यही कहूँगा कि देखो अब एक और नई आपके शायद आपके JLO की भी और वैकेंसी निकल रही है साथियों। उसके अंदर आपके 200 नंबर की क्या है साथियों? आपकी हिंदी है। मैं तो वही नहीं, उसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी बताता हूँ कि आपको अगर राजस्थान में हो और राजस्थान में हो अगर आपको अंग्रेजी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी व्याकरण आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आपको पूछी जा रही है। तो इसी के साथ
आज के अपना वाणी को विराम देता हूँ साथियों। हाँ, एक और साथी और 2-4 बहनें कमेंट कर रही थी कि एक बार पीटीटी का बना दो, लेकिन पीटीटी का पेपर क्या है कि बहुत पहले हो चुका है और उस टाइम मैंने आपको बताया नहीं था। लेकिन मैं आपको अगर टाइम मिला तो कभी हम उसको प्रश्नोत्तरी के अंदर कर लेंगे। लेकिन अभी क्या है कि वो पेपर ज़्यादा पुराना हो गया तो बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है। और अब क्या है कि जैसे पेपर होगा तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको उसी दिन करवाऊंगा, ऐसे लेट करवाने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि आपको 2 दिन बाद मिल रहा है, लेकिन आपको एक बार मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे आया कि नहीं आया ये चीज़ मैंने आपको बनाने के लिए बता दिया साथियों। तो कल हम आपको कल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साथियों, वो पढ़ाने वाला हूँ साथियों आपको समास। क्या पढ़ाने वाला हूँ साथियों? आपके समास के साथियों मैं आपको सामने 50 क्वेश्चन रखूँगा साथियों। तो कल आप कहीं से भी पढ़ो, मुझे कोई आपत्ति नहीं साथियों। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपके प्ले लिस्ट में आपके बिल्कुल आपके समास पढ़ा रखा है, आप वहाँ से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपको मैंने वहाँ से आपके जीरो से हीरो तक बनाने का मैंने आपको पढ़ा रखा है। और कल मैं आपके सामने जब 50 क्वेश्चन ऐसे रखूँगा साथियों, आप राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम देना जिसके अंदर आपके हिंदी व्याकरण है, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो मिलते हैं कल समास के साथ। बहुत अच्छी तैयारी के साथ आना आप भी। और जैसे आपका जो अगला टेस्ट किसका होगा, ये टेस्ट ही मान लीजिए साथियों आपके 50 क्वेश्चन आएंगे साथियों। और अंत में आप कमेंट करके ये जरूर बताया करो कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा पकड़ है, किस टॉपिक को कैसे याद करना है, कौन कौन सी बातें याद रखनी है, मैं आपको बातें और बताऊँगा। तो सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।